हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं आपके पास जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आपके पास कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं और क्या क्या आपके पास होता है। तो उसको समझने के साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके करवाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट आपके पास आपको लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी शून्यक आपको ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, उनके शून्यकों का योग और आपके पास शून्यकों का गुणनफल आपकी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और उनके सत्यता की जांच भी करनी है। तो इससे पहले हम बात करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम बात करें पहले एक आपका इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि इसके शून्यक निकालते हैं तो हम x की जो आपके पास ये बहुपद क्या हो गया, px हो गया। ठीक है, px या हम बात करें y बराबर px आपके पास हो गया। तो हमने बोला था बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपके पास px जो है, यदि हम x को हम k से प्रतिस्थापित कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास शून्यक निकालने के लिए बहुपद आ जाएगा। तो हम बात करें p के बराबर x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसके बराबर क्या आएगा, हम बात कर देते हैं 0। आप यहां पे कर सकते हैं, तो शून्यक आप यहां से इसका 0 निकाल लेंगे तो आप यहां पे शून्यक निकाल सकते हैं इसका। अब देखो हम बात करें तो ये सिंपल सा, इस आपके पास 2 वेरिएबल आपके पास पॉलिनोमियल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास गुणा हम करें दो संख्याओं का, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करें तो हमारे पास 8x² आपके पास आना चाहिए, और यदि हम उसको जोड़े या घटाएं तो -2x आपके पास आना चाहिए। तो ऐसा हमें एक पेयर बनाना है जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए माइनस का, और हम उसको जोड़े या घटाएं तो -2x आपके पास आए। तो अब इसके लिए सिंपल सा आपके पास एक हम बात करें, पेयर आपके पास कौन कौन से बनते हैं। पेयर हम बात करें, एक तो आपके पास 8 के लिए 1 और 8 बनता है आपके पास, एक 2 और 4 बनता है। एक हम बात करें आपके पास 4 और 2 बनता है। तो यानी ये दोनों एक ही पेयर एक तरह से। तो हम क्या बने कि आपके पास 2 और 4 एक पेयर ले ले आपके पास, इस पेयर को हम इससे सॉल्व कर दें। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि -2 आने चाहिए। तो कहने का मतलब आपके पास -4 यानी जो 4 होगा वो बड़ा होगा आपके पास। तो हम बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 2 जा 4 2 जा 8x² आपके पास आ गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो -2x आपके पास आ गया। तो ठीक है, अब हमने जो किया था वो आपके पास आ रहा है। तो ये आप इस टाइप में यहाँ पे गुणनखंड इनके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके क्या करें, जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे x आपके पास कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, x माइनस आपके पास 4 आपके पास आ गया, प्लस अब यहां देखो 2 और 8 है, तो दोनों हम बात करें 2 के टेबल से हम डिविजिबल है, तो यहां पे 2 हमने कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या आ गया, x - 4 = 0। अब हमें शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 के हम कर देते हैं। तो x + 2 आपके पास एक पद आपके पास गुणनखंड आ गया, और एक आ गया x - 4 = 0। अब शून्यक निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, आपके पास x + 2 बराबर आपके पास 0 कर देंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, -2, और एक आपके पास क्या है, x - 4 बराबर 0 कर देंगे। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं, तो शून्यक आपके पास क्या आ गए, यहाँ पे शून्यक आपके पास आ गए -2 और +4। आपके पास 2 शून्यक आपके पास आ चुके हैं। अब 2 शून्यक आपके पास आ गए, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शून्यकों का योग। जो आपके शून्यक है, शून्यकों का योग हमें निकालना है, जो हमने पहले पढ़ा था -b/a। यह हम बात करें -x का स्थिरांक जो आपके पास है, बटे आपके पास क्या हो गया, x² का स्थिरांक आपके पास ये होगा। ठीक है, -b/a को हम ये कह सकते हैं कि x का जो स्थिरांक है उसका -x² का जो है। तो हम शून्यक निकाल दे, योग हम तो कैसे निकाल दे,
तो माइनस आपके पास है, b आपके पास क्या है, x का स्थिरांक हम बात करें तो आपके पास क्या आ गया, हम योग एक तो सिंपल सा हम कर सकते हैं कि ये है, इन दोनों को जोड़ दें तो -2 + 4 आप जोड़ दें तो आपके पास 2 आएगा एक तो। अब या इसको हम ऐसे कर दें, जोड़ना है तो हम इसको या ऐसे कर दें हम इसको कि -x का स्थिरांक, आपके पास यहां x का स्थिरांक कितना है 2, ठीक है, और हम बात करें आपके पास x² का कितना है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको -2/1 आप लिख सकते हैं। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट आपके पास होगा तो क्या आ जाएगा 2। तो ये शून्यकों का योग आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको हम यहां से, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहां पे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का हम बात करें गुणन या गुणांक हम बात करें आपके पास तो क्या होता है C/A, या इसे हम कह सकते हैं आपके पास, इसे हम कह सकते हैं C मतलब क्या है आपके पास स्थिरांक अपॉन आपके पास x² का स्थिरांक, आपके पास जो ये फॉर्मूले आपके पास होता है, ठीक है, जो हमने पढ़े थे। तो अब हम बात करें C आपके पास क्या है, यहां पे जो स्थिर यानी चर संख्या है जिसमें कोई भी x y ये कुछ भी नहीं है उस संख्या, तो आपके पास यहाँ क्या है 8 माइनस के हैं और x² का स्थिरांक आपके पास 1 है तो आपके पास ये क्या आ गया -8। तो ये आपके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक आप यहां से इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट था। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसके जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है आपके पास, एक एक करके हम उनको सॉल्व करेंगे इसके पार्ट्स को। तो फर्स्ट का फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो आपके पास है, हम बात करें सेकंड जो फर्स्ट का है वो आपके पास सेकंड पार्ट आपके पास है 4s² - 4s + 1। तो अब हम बात करते हैं वही चीज। तो यदि हम इसको क्या कर दें, ये आपके पास दिया हुआ है y = px, आपको दिया हुआ है, कोई बहुपद आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो y अब इसको हम क्या कर दें, px = 0 के हम कर दें इसको तो आपके पास शून्य का आ जाएगा। तो हम क्या कर दें 4s² - 4s + 1 = 0। अब हम बात करें तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, 4s², और माइनस या प्लस करें तो -4s आपके पास आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा बहुपद आपके पास है कि हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4s² आना चाहिए और -4। तो हम बात करें 2 और 2 हम लिख सकते हैं, 2 और 2 = 4, और हम बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, और 1 और 4 हम लेंगे तो इसको हमें एक को बड़ा एक को छोटा या दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास तब भी नहीं आ पाएगा। तो हम देखो एक तरह से आपके पास कौन कौन से बने, 1 और 4 आपका बनता है, 2 और 2 आपके पास बनता है, ठीक है। तो आपके पास 1 और 4 हम क्यों नहीं ले सकते, आप देखो यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास 5s आएगा, तो हमारे पास 4s नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी माइनस में 2s और माइनस के 2s कर दें तो प्लस के 4s² और इन दोनों को कर देंगे तो माइनस के 4s आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके से ये आपके पास आ गए 1 और 4 या 2 और 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहां ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करें, अब इन दोनों में क्या है कि 4 और ये 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है तो 2s हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2s - 1 आपके पास आ गया। यहां से फिर ये हम कॉमन ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कॉमन ले तो आपके पास ये 1 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2s - 1 आपके पास आ गया, क्योंकि आपका 1 आपने कॉमन लिया है, माइनस है ये आपके पास, तो माइनस और प्लस माइनस आपके पास आएगा इक्वल्स टू आपके पास 0। तो ये क्या आपके पास आ गया 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो हम बात करें आपके पास शून्यक क्या आ गए, शून्यक निकालेंगे तो क्या आपके पास आएंगे, शून्यक निकालने के लिए तो हम बराबर 0 करते हैं, बराबर 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 2s = 1, तो s = 1/2 आपके पास ये निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया था, ये हमने यहाँ माइनस या ये 2s लिया था दोनों में कॉमन, तो 2s - 1 आपके पास आ गया, यहाँ -1 हमने लिया तो आपके पास क्या आ गया 2s आपके पास आ गया और यहाँ -1 आ गया,
ठीक है। तो आपके पास दोनों शून्य क्या है, 1/2 आपके पास दोनों शून्यक आपके पास है। तो हम बात करें तो शून्यकों का योग हम बात करें, शून्यकों का योग हम निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला -b/a। तो b आपके पास क्या है कि -x का स्थिरांक -4 आपके पास, तो -4/a आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 है। तो अब ये क्या निकल के आ गया, योग ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 से 4 कटेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा। अब शून्यकों का हम गुणांक निकालें, शून्यकों का गुणांक हम निकालते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए क्या होता है कि c/a, या हम कह सकते हैं स्थिरांक बटे x² का स्थिरांक आप कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या हुआ, तो c आपके पास क्या है, हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में आपके पास 1 है और हम बात करें x² का स्थिरांक 4 है, तो आपके पास ये क्या निकल के आ गया, 1/4। तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप में एक और सवाल हम करवा देते हैं, और ये आपके पास आगे फर्दर आप इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चंस हो इस टाइप के, वो उनको आप इस टाइप में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल इसका हम ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखते हैं हम आपके पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट हम ले लेते हैं आपके पास फिर से, जो ये हम ले लेते हैं, या ये लें या ये लेते हैं। तो फोर्थ हम पार्ट इसका ले लेते हैं कि आपके पास फोर्थ पार्ट हमने लिया इसका 4u² प्लस 8u आपने लिया इसको। ठीक है, तो अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है, इसको बराबर हम 0 के कर दें, हमें ये तो करना ही है शून्यक निकालने के लिए। अब देखो इन दोनों में हम बात करें तो 4 आपके पास 4u कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 2 आ गया आपके पास, क्योंकि 4u, तो 4u हमने दोनों में से कॉमन लिया, क्योंकि u स्क्वायर है, यहाँ पे u है, तो हमने 4u कॉमन ले लिया। तो इधर से क्या बच गया, 4u से u आ गया, और यहाँ पे 8u है, तो 4 2 8 आपके पास आ गया, इक्वल्स टू आपके पास 0 रहेगा। तो हम 4u को बराबर 0 के कर दें, तो u बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 0, एक तो शून्य किया आ जाएगा, और u प्लस 2 बराबर 0 हम कर दें, तो आपके पास u बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो ये दूसरा शून्यक आपके पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं शून्यकों का योग हम बात करें तो वो क्या होगा, शून्यकों का योग हम बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, -b/a, तो यानी -x का स्थिरांक अपॉन a, यानी x² का स्थिरांक। तो x का स्थिरांक कितना है, 8 आपके पास है, तो -8 बटे आपके पास a क्या है, आपके पास 4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। इसी टाइप में हम निकालें तो शून्यकों का योग योग तो हमने निकाल लिया, शून्यकों का हम गुणांक निकाले या गुणन निकाले, तो गुणांक आपके पास क्या आएगा, c/a, या हम इसको कह सकते थे स्थिरांक जो भी आपके पास रहता है उसकी बटे में यदि हम x² का गुणांक हम लगा दें तो आपके पास ये निकल के आता है। तो c हम बात करें, c आपके पास कुछ भी नहीं है, हम बात करें चर संख्या जो आपके पास 0 है, बटे आपके पास हम बात करें 4 हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो इस टाइप में आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, एक लास्ट एंड फाइनल इसका और क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर हम इसको वाइंड अप का यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फिर सेकंड इसका क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, लास्ट हम एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके लिए, लास्ट एंड फाइनल जो इसका पार्ट है, पार्ट हम इसका ले लेते हैं 6 वाला। ठीक है, तो हमने 6 लिया तो 3x² - x - 4 इक्वल्स टू आपके पास, हमने इसको क्या कर दिया, 0 शून्यक निकालने के लिए। अब देखो हम बात करें फिर से 1 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो -12x² आपके पास आना चाहिए, और आपके पास 1 जोड़ने और घटाने पे -1 आना चाहिए। तो आप ऐसे कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12 तो आए और माइनस और प्लस हम करें तो आपके पास क्या आ जाए, माइनस के 1 आ जाए। तो आपके पास पेयर कौन कौन से बनते हैं, 2 और 6 आपके पास बनता है, 1 और 12 आपके पास बनता है, 3 और 4 आपके पास बनते हैं। अब देखो यदि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, लेकिन इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें या जोड़ दें तो भी आपके पास -1 नहीं आएगा। अब इन दोनों को फिर से हम करें मल्टीप्लाई तो आपके पास 12 तो आ जाएगा, लेकिन इसको हम एक दूसरे में जोड़ दें या घटा दें तो भी आपके पास 1 नहीं आएगा। अब इसको हम करें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आ जाएगा, और यदि एक को हम बड़ा एक को हम छोटा कर दे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा आपके पास रहेगा इन दोनों के गुणनफल के लिए एक अच्छा पेयर, तो आपके पास 3 और 4 आपके पास रहेगा। ठीक है, तो हम क्या ले लें, आपके पास 3 और 4 आप यहाँ पे ले सकते हैं।
तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे ले सकते हैं। अब इसको हम बात करें तो दोनों में 3x आपके पास कॉमन है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, इसको हम एक इस टाइप में ले लें। यहां पे हम इसको क्योंकि हमारा जो कॉमन आना चाहिए वो दोनों में सेम ना आके हम, लेकिन हम जो अंदर गुणनफल आपके पास आना चाहिए वो आपके पास बराबर आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पे हम बात करें तो आपके पास क्या आ रहा है, हम बात करें आपके पास, तो इस वाले बहुपद के लिए नॉर्मल से हम बात करें आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन आपके पास लेके, तो जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 3x आपके पास आ गया। और हम बात करें आप 3x आप कॉमन ले तो हम यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, x आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। यदि हमने x यहाँ से कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको हम फिर से फर्दर सॉल्व करें तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर -1 आपके पास आ गया, और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हम करेंगे तो 3x बराबर क्या आएगा, +4, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3 आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब इसको हम निकालते हैं तो आपके पास क्या आ गया, शून्यक आपके पास हम बात करें तो शून्यक 2 आपके पास आ गए। कौन कौन से हम बात करें, एक तो आपके पास आ गया -1, एक आपके पास आ गया 4/3 आपके पास आ गया। अब ये तो हो गया आपके पास, तो हम क्या निकाले, शून्यकों का योग हम निकालते हैं। तो शून्यकों का योग हम निकालें तो वो आपके पास क्या होता है, -b/a, या हम बात करें -x का स्थिरांक बटे a का स्थिरांक, या हम, ठीक है, तो -b, तो -b आपके पास क्या है, हम बात करें तो -1 आपके पास है, तो पहले से तो -1 अपॉन a आपके पास क्या है, 3 है आपके पास, तो ये भी माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हुए, तो ये 1/3 आपके पास आ गया। और हम शून्यकों का गुणांक निकालें तो वो आपके पास क्या निकाल के आएगा, गुणांक हम बात करें तो वो आपके पास क्या होता है, c/a, ठीक है, ये अलग है आपके पास। c/a हम बात करें तो c आपके पास क्या है, यहाँ पे c-4 आपके पास है, और a क्या है आपके पास, 3 है, तो -4/3 आपके पास, तो ये आपके पास इस टाइप में आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट के हमने आपके पास 4 क्वेश्चंस आपको करवा दिए, इसके जो फर्स्ट के 4 पार्ट आपके थे, अब बाकी 2 पार्ट आपके पास आप इसी टाइप में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हम बात करें 2.2 का, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है उसको हम देखते हैं और समझते हैं और करते हैं आपके पास एक एक करके, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को किए थे उनके पार्ट को किया था, तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हम इस टाइप में करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था कि आपके शून्यक और हम शून्यकों का योग और गुणनफल हमने निकाले थे, ठीक है। सेकंड में हमें क्या करना है, आपके पास सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है कि जो अब हमने निकाला है वो हमें दिया गया है, और हमें जो इक्वेशन गिवन थी द्विघात बहुपद वो हमें निकालनी है। तो आपके पास यही सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हम बात करें आपके पास शून्यकों का योग और शून्यकों की संख्या, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है। तो हम बात करें एक है आपके पास 1/4, एक है -1, तो ये हम बात करें ये है, तो आपको दिया गया है शून्यकों का योग आपको दिया गया है, हम बात करो, और ये आपको दिया गया है, ये आपको शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है। जो यदि हम बात करें तो द्विघात आपके पास बहुपद होता था तो उसमें आपके पास 2 शून्यक आपके पास आ रहे थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का हम योग निकाल रहे थे, तो आपके पास -b/a आप निकाल रहे थे, और अल्फा और बीटा को हम वो निकाल रहे थे तो c/a आप निकाल रहे थे, ठीक है।
ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। तो आपके पास शून्यक आपने माने थे अल्फा और बीटा, तो ये चीज आपको गिवन है। तो आपके पास हम बात करें, आपके पास मान लेते हैं आपके पास जो द्विघात बहुपद इनका, तो माना आपके पास द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आपको ऐसे लिखते हो द्विघात बहुपद, ठीक है। में शून्यक आपके पास, शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। द्विघात में दो आपके पास, हमने कहा था शून्यक अधिकतम से अधिकतम 2 शून्यक आपके पास होंगे। तो अब हम बात करें तो शून्यक अल्फा और बीटा आपको दिया है, तो इनका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग आपके पास होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स का स्थिरांक बटे आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्थिरांक आपके पास होता है, ओके। या हम इसको क्या लिख सकते थे, माइनस बी अपॉन ए। तो अब हम बात करें इसमें, हम देखें तो b अपॉन ए आपको दिया हुआ है, तो यानी कहने मतलब ये क्या है, माइनस आपके पास वैल्यू है। यदि आपके पास हम इसको निकालें तो क्या है, -1/4 आपको इस टाइप में दिया हुआ है ये चीज। तो माइनस और माइनस कट के ये प्लस हो गया था 1/4, इसलिए आपके, तो हम बात करें तो आपके पास x जो आपके पास आया -1 आपके पास आया, ठीक है। अब हम बात करें आपके पास एक और, इन दोनों का गुणनफल आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, वो आपको दिया है -1। तो -1 आपको दिया गया है, सिंपल सी बात है, आपको -1 आपको यहां दिया गया है। तो जो आपके पास वैल्यू आई होगी, ठीक है, जो आपके पास वैल्यू आई होगी, तो हम बात करिए 4 है आपके पास, तो ये आपके पास c जो आपको दिया गया गुणनफल, यानी इन दोनों का हमने गुणा किया, तो वो आपके पास कितना आया, -4/4 आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास यहां निकल के आता है, तो -4/4 आपके पास आएगा, क्यों, क्योंकि -4/4 हम करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। -1/1 करेंगे तब भी 1 आपके पास आएगा, तो ये आपके पास आएगा। तो आपके पास a और b, हम बात करें a का मान आपके पास निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, 4 आपके पास है, b आपके पास क्या है, -1 आपके पास है, और c आपके पास -4 है। तो हम बात करें आपके पास, तो द्विघात बहुपद आपके पास क्या होगा, द्विघात बहुपद आपके पास आ गया, a4 है तो 4x स्क्वायर माइनस bx, तो ये क्या आ गया, -x -4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक बहुपद निकल के आ गया, ठीक है। तो इस टाइप में आपके पास ये बहुपद होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास द्विघात क्या होगा, द्विघात बहुपद आपके पास होगा, बराबर 0 तो हम शून्यक निकालने के लिए करते हैं, तो हम इसको, ये आपके पास जो आएगा, इससे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, ये आपके पास इस टाइप में ये निकल के आपके पास आएगा, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उनको हम एक एक करके देखते हैं आपके पास कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक आपको दिया हुआ है, हम बात करें तो आपके पास -1/4, सॉरी आप सेकंड जो इसका थर्ड आपको दिया गया है, इसका पार्ट 0 और √5 आपको दिया गया है, ठीक है। अगला जो इसका सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, वो आपको दिया गया है 0 और √5। √5 हम बात करें तो 1 इंटू आपके पास क्या होगा, गुणनफल है, तो 1 इंटू आपके पास वो होगा, या हम बात करें √5 अपॉन क्या होगा 1, तो a की वैल्यू हमें समझ, c की वैल्यू हमें समझ में आ गई क्या है आपके पास, ठीक है। और आपके पास a की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 0 आपके पास हो गई, सिंपल सी बात है। तो हम कैसे बात करें, तो आपके पास सेकंड का थर्ड पार्ट जो आपके पास है 0 और √5 आपको दिए गए हैं, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों आपके पास दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो हम बात करते हैं आपके पास शून्यकों का योग, आपके पास क्या होता है -b/a। अब देखो, अब नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि नीचे वाली हम बात करें कोई वैल्यू 1/0 आपके पास होगा तो अपरिभाषित आपके पास आता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू हम बात कर सकते हैं 0 नहीं होगी, तो आपके पास क्या है, ऊपर जो b है आपके पास, b आपके पास क्या होगा, ये b का मान आपके पास इसकी वजह से क्या हो गया 0। तो a की क्या वैल्यू है, तो a हम बात करें आपके पास क्या वैल्यू आपके पास आएगी, a आपके पास 1 आपके पास आएगी, ठीक है। तो a आपके पास 1 आ गया,
तो आपके पास a और b मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, c चाहिए। तो शून्यकों के गुणन से आपके पास c आपको मिल जाएगा। शून्यकों का गुणांक या गुणन से हम क्या बात करें तो क्या होता है, c बाई a आपके पास होता है। तो c दिया हुआ है हमें √5, तो √5 अपॉन 1 कर दे, क्यों a का मान 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो c का मान क्या आ गया है, ये आपके पास c √5 आपके पास आ गया। तो अब आपके पास हम बात करें तो आपके पास a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर √5। तो आपके पास द्विघात बहुपद आपके पास क्या आया, द्विघात बहुपद जो आपके पास निकल के आया वो आपके पास निकल के आया a है तो t², ठीक है, ठीक है, a² या t² जो भी आप निकालना सकते हो। तो हम बात करें x², इसको कर सकते हैं x² माइनस √5 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइप में आप यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है, x² माइनस 5 अंडर का, ठीक है। अब इसका ये आपके पास इसी टाइप में आपके जो भी सवाल है इसके जितने भी पार्ट हो, 6 पार्ट आपके पास है, एक पार्ट हो इसका और हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन, बाकी फिर हम इसको खत्म करते हैं आपके पास, ठीक है। इसका हमने बात की, इसके हमने फिफ्थ हमने पार्ट हमने लिया है इसका। फिफ्थ जो आपके पास है वो आपके पास है 1/4 और 1/4 आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास हम लिख देते हैं यहाँ पे मिटा के, बाकी सारी चीज़ें वही है। तो मैं यहाँ से इन चीज़ों को मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए उसमें समझने में। तो हम बात करें ये आपके पास इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका इसी का जो सेकंड का पार्ट हम बात करें वो पार्ट हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं आपके पास। तो फिफ्थ में आपके पास क्या है, -1/4 और एक 1/4 आपके पास है। तो ठीक है 1/4 है, तो हम बात करें तो ये हम क्या होता है आपके पास b बाई माइनस का a आपके पास होता है। तो b आपका क्या है -1 आपके पास है और a आपके पास हम बात करें 4 आपके पास आ गया। तो ठीक है, अब यहाँ c आपके पास क्या है 1 आपके पास आ गया। तो हम बात करें आपके पास जो c निकल के आ गया तो ये आपके पास क्या आ गया, ये 1/4 आपके पास है, तो c आपके पास 1 आ गया। और यहाँ फिर से हम बात करें a 4 है, तो अब यहाँ मान लिखते हैं आपके पास। तो a आपके पास क्या आ रहा है 4, b आपके पास क्या निकल के आ रहा है, हम बात करें -1 और c आपके पास है 4। तो द्विघात हम बहुपद क्या लिख सकते हैं इसको, 4x² - x + 4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका द्विघात बहुपद आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल हम इसका एक और पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी का जो है एक और क्वेश्चन का, ठीक है, 6 जो है, ठीक है। बाकी ये वाला एक्सरसाइज 2.2 आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिटा दूं यहाँ पे, रफ कर दूं आपके पास। तो हमने इसको रफ किया, तो हम इसको वापस हमें बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो लास्ट इसका जो 6 है वो आपके पास क्या है, वो आपको दिया हो गया 4 आपके पास और आपको दिया गया 1, ठीक है, माइनस हम बात करें आपके पास 4 और आपको 1 दिया गया है, यानी सेकंड का आपके पास 6 पार्ट जो है इसको 4 और 1 आपको दिए गए हैं। अब देखो 4 हम बात करें, 4 कब आएगा, जब आपके पास ये वाली वैल्यू b, तो 4 कब आएगा, तो -4 माइनस और ये -4 आपके पास होगी, तो आपके पास यहाँ a1 होगा, तभी जाके ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। यदि मान लीजिए ये माइनस होता तो यहाँ माइनस आके माइनस माइनस प्लस आपके पास था, ठीक है। तो b का मान आपके पास क्या था यहाँ पे -4 और a का मान 1 आपके पास था। c हम बात करें तो 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/1 आपके पास कोई चीज़ है तो c 1 है, तो a भी आपके पास क्या होगा 1। तो हम बात कर सकते हैं a आपके पास क्या है 1, b क्या है -4 और c आपके पास क्या है 1। तो आपके पास जो बहुपद द्विघात वाला आया वो आपके पास आया x² - 4x + 1। तो ये आपके पास इसका बहुपद निकल के आएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 इस टाइप में आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिखें, जिससे हम आपके उन कमेंट्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस